कल जब मैं क्लास ले रहा था तो मैंने क्लास के दौरान ये कहा कि कोई भी लर्नर जिनकी कोई प्रॉब्लम है इंग्लिश में, आप कमेंट सेक्शन में लिखें। बहुत सारे कमेंट्स आए और उनमें से दो कमेंट ऐसे थे जो कॉमन थे, और वो जो कॉमन कमेंट है मैं आपके स्क्रीन पर है अभी सामने, एक बार पढ़ के बता देता हूं। ये वाली क्लास स्पेशली डेडिकेटेड है अभय आर्या और विश्वजीत शाह को। ये वो दो बंदे हैं जो आज पूरे इंडिया को इंग्लिश में सवाल करना सिखाएंगे, और वो भी बहुत हल्के में। सवाल क्या है, आप मतलब इनकी प्रॉब्लम क्या है वो आप देखें। इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे करें, इंग्लिश में बात करने के लिए क्वेश्चन कैसे पूछें, उस पर एक वीडियो बना। सर आपका सब वीडियो देखते हैं। मतलब समझ में आ रहा है ना कि बंदे को सवाल करने में प्रॉब्लम है, क्वेश्चन आस्क करने में प्रॉब्लम है। दूसरा, विश्वजीत था, थैंक यू टीचर, आई नेवर सीन अ मेंटोर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया लाइक यू। सर एक रिक्वेस्ट है, आप किसी दिन इंग्लिश में क्वेश्चन करने की क्लास लगा दो। कोई पूछता है तो आंसर हो जाता है, बट खुद से क्वेश्चन पूछने में नहीं होता। अगेन थैंक यू फॉर योर वंडरफुल टीचिंग स्टाइल। खैर, समझ में ये आ रहा है कि इन दोनों की कॉमन प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये जवाब देने में तो बनता है, बट व्हेन इट कम्स टू आस्क अ क्वेश्चन तो फिर प्रॉब्लम होती है जब सवाल करने की बारी आती है। आज की इस क्लास में मैं आपको क्वेश्चन पूछने का, सवाल करने का इंग्लिश में ऐसा मेथड बताने वाला हूं। बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद मैं आया हूं इन दोनों के क्वेश्चन के बाद। मुझे तो पहले से कुछ पता था इसके बारे में, बट और इसको डीप स्टडी करने के बाद जो मैं आपके सामने आज आया, ऐसी वंडरफुल तकनीक आई है कि आप हैरान रहने वाले हो, और आपके लिए इंग्लिश में क्वेश्चन करना बस एक खेल हो जाएगा। दैट वॉन्ट बी मोर देन अ चाइल्ड्स प्ले फॉर यू। सो बी डैम श्योर कि आपको आज के बाद से अंग्रेजी में सब क्वेश्चन करने आने वाला है। मैं ये दावा नहीं करता, आई डू नॉट क्लेम कि आप A to Z क्वेश्चन सीख जाओगे पूछना, बट मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर सकते हो। सो लेट्स किक ऑफ नाउ, शुरू करते हैं। बट उससे पहले एक छोटा सा एनालिसिस करते हैं। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि ये जो अभय आर्या एंड ये विश्वजीत शाह, राइट, दीज टू नेम्स वो ओवर देयर, ये जो दोनों नाम है ये रिप्रेजेंटेटिव है बस। लेकिन बहुत सारों को इंडिया में ये प्रॉब्लम होती है जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है कि भाई इंग्लिश में सवाल करना नहीं आता बट जवाब देना आता है। तो आज के बाद से आप सवाल करना भी सीख जाओगे। छोटा सा एनालिसिस करते हैं हम लोग। विश्लेषण, क्या तुम खुश हो? इंग्लिश में बोलते हैं हम आर यू हैप्पी। अगला, यह क्या है? वॉट इज दिस? आपसे मैं छोटा सा एनालिसिस करवाऊं, शुरू करते हैं। सबसे पहला, जब एक बिगिनर होता है, जब बहुत शुरू का लर्नर होता है, जो इस लैंग्वेज में जब बहुत कच्चा होता है, बंदा सबसे पहले क्या एनालिसिस करता है कि यार 1 2 3 4, या 4 वर्ड हैं यार। ये पहला एनालिसिस है, 1 2 3। भाई इंग्लिश में तो 3 ही वर्ड है यार, हिंदी में 4 वर्ड हैं। ये जो क्या है ना, ये कहां गया भाई? ये पहली बात, ये बताओ मुझे। दूसरा रिसर्च, हाँ तो मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहली चीज ये, हिंदी का कोई भी सवाल जब क्या से शुरू हो रहा होता है ना, उसकी कोई इंग्लिश नहीं होती। सबसे पहला काम ये करो, आप उसको कट कर दो। वो सेंटेंस में इंग्लिश, वो सेंटेंस में अपना इक्विवेलेंट लेने नहीं आया इंग्लिश में, वो बस क्वेश्चन करने के लिए आया है, वो बस क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए आया है, उसकी हेल्प लेनी पड़ी है बस। और दूसरा जो रिसर्च है ना भाई, शुरू कैसे होता है फिर ये, शुरू कैसे होता है फिर ये, तो ये शुरू का कैसे हो रहा है भाई? ये तो आर से स्टार्ट हो रहा है। मतलब इस सेंटेंस, इस हिंदी के सेंटेंस में आर कहां पे भाई? ये लास्ट में होता है। शुरू कहां से होता है? लास्ट से शुरू होता है। और ये जो क्या है ना, इस क्या की कोई इंग्लिश नहीं होती। पहली एनालिसिस।
दूसरी, ये अपने लास्ट से शुरू होता है, आर आ गया। ठीक है, ये दो एनालिसिस हम लोगों ने कर लिया, और जो फिर बच गया हम उसको लास्ट में लिख देंगे। इंग्लिश, अगर हम दूसरे इस टाइप के क्वेश्चन की बात करें जो WH फैमिली से स्टार्ट होता है, यह क्या है, तो यहां पर हम क्या गौर कर रहे हैं कि ये जो क्या है जब सेंटेंस के बीच में होता है तो उसका काम हम सबसे पहले करते हैं, फिर आगे हम बढ़ जाते हैं, ये हम देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, ये एक छोटा सा एनालिसिस था कि जब कोई सवाल क्या से शुरू हो तो वो इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। यानी सवाल पहला हमने ये सीखा कि इंग्लिश में दो तरह का होता है, एक वो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, दूसरा वो जो WH फॉर्म से स्टार्ट होता है। WH फॉर्म से स्टार्ट होता है या WH फैमिली कह लें इसको हम। मैं अभी कुछ सिखा नहीं रहा हूं, मैंने बस आपको गौर करने को कहा, आप गौर करो कितने टाइप से क्वेश्चन शुरू होता है, दो टाइप से होता है। ठीक है, हम ये सीख गए। अब हम आगे बढ़ते हैं यहां पे इंग्लिश में, उसी बात को थोड़ा सा खूबसूरत प्रेजेंटेशन में बता रहा हूं मैं। इंग्लिश में जितने भी सवाल किए जाते हैं मेनली दो तरह के होते हैं। पहला वो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, इंग्लिश में टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, यानी वो सवाल उन हेल्पिंग वर्ब्स की मदद से शुरू होंगे। वो 24 हेल्पिंग वर्ब्स कौन सा? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैड, डू, डिड, डज, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, आउट टू, यूज टू, मस्ट, नीड, डेयर, ये 24 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इनके बाद WH फैमिली के वो जो 9 वर्ड्स हैं, वॉट, वेन, वेयर, हु, होम, व्हिच, हुज, व्हाई, हाउ, ये जो 9 वर्ड्स हैं इनसे शुरू होंगे। तो आज की जो क्लास है ये 24 इंटू 9 का चक्कर है बॉस। यानी जो भी सवाल होगा क्या से शुरू होने वाला हिंदी में वो इन सब से शुरू होगा। ट्राई करके देख लो आप। क्या यह एक कलम है? क्या से शुरू हो रहा है ना? इज दिस अ पेन? क्या मैं खुश हूं? एम आई हैप्पी? क्या आप पटना में रहते, सॉरी फिर डू यू लिव इन पटना हो जाएगा। क्या आप बीमार हो? आर यू इल? क्या अकबर एक बड़ा राजा था? वॉज अकबर ए ग्रेट किंग? क्या हम लोग मीटिंग में मौजूद थे? वर वी प्रेजेंट इन द मीटिंग? तो जो भी सवाल हिंदी में क्या से शुरू हो रहे हैं इंग्लिश में WH फॉर्म से स्टार्ट हो रहे हैं। ये 24 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये 9 यहां पर WH फैमिली के वर्ड्स हैं। बस इन्हीं से सवाल होता है। आप भी अपने मन में कोई क्वेश्चन रेज करो, ठीक है, उनको आप देखो कि इसमें से वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं थोड़ा सा 10 सेकेंड का बस ब्रेक ले रहा हूं। आप अपने माइंड में कोई भी 1-2 सेंटेंस लाओ, आप सवाल कोई सा भी, वो 100% इससे शुरू होगा। हाँ है ऐसा और भी बहुत सारे हैं, लाइक वॉट एवर, वेन एवर, हाउ मच, हाउ फार, ये सब थोड़ा जब एडवांस सीखेंगे वो भी सीखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में इंटोनेशन होता है, हम वो भी सीखेंगे, बट अभी हम उसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। क्लास लेने के दौरान जब लास्ट 13 इयर्स का मेरा इंग्लिश का टीचिंग एक्सपीरियंस है, उस दौरान कई बार ये क्वेश्चंस स्टूडेंट ने किया जो बहुत बेसिक लेवल होता है जिनका। वो कहते हैं सर एक ना कंफ्यूजन है, मेरा कंफ्यूजन ये है कि ये क्या ना डिस्टर्ब करता है। तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? उनको बताने में कोई दिक्कत नहीं होती है। बच्चा पैदा होते ही ये इंग्लिश सीख जाता है। व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम अभय हो? आर यू अभय? उनके सामने प्रॉब्लम क्या होती है मालूम है? जैसे ही यहां देखते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, फटाक से व्हाट इज योर नेम, बेचारे इसी क्या को यहां पे समझ लेते, मतलब वो यही समझ लेते हैं कि जो ये वाला क्या है वही ये वाला क्या है। इसीलिए उनके अंदर थोड़ा सा ये भी जज्बा उमड़ता है कि वो ये चाहते हैं क्या तुम खुश हो, क्या के लिए वो चाहते हैं एकदम वाट लगा दें, बिल्कुल किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट, बाय हुक और बाय क्रूक। व्हाट आर यू हैप्पी? क्या आप खुश हैं? क्या तुम खुश हो? अरे नहीं माय डियर, ऐसा करने की जरूरत
नहीं है। ये यस नो क्वेश्चन होता है, इसका जवाब सिर्फ हाँ या ना होता है। ये इंफॉर्मेटिव है, इसके लिए व्हाट आता है। तो हमने पहले ही जब एनालिसिस किया था, आपको मैंने बताया था जब भी कोई सवाल क्या से शुरू होगा हम उसके लिए व्हाट का यूज नहीं करेंगे। हां, वो क्या जब बीच में होगा तो उसके लिए व्हाट लगेगा। क्या जब शुरू में होगा, इसको आप कमेंट सेक्शन में लिखो, क्या जब शुरू में होगा तो उसके लिए कुछ भी नहीं लगेगा। बट वो क्या जब किसी सेंटेंस के बीच में होगा तो उसके लिए व्हाट लगेगा। शुरू में होगा नहीं लगेगा, बीच में होगा यस बॉस लगेगा। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड, लेट्स गो अहेड। ट्रिक, बहुत बहुत गहन रिसर्च के बाद, मैं भी बहुत सारी वीडियोस देखता हूं, बहुत सारी किताबें पढ़ता हूं, बट कभी भी मैं उसको फॉलो करने की कोशिश नहीं करता हूं। मैं चाहता हूं कि कुछ डिफरेंट आए, कुछ ऐसा आए कि बिना मेहनत किए काम चल जाए। मतलब हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क होना चाहिए। आपको इंग्लिश में क्वेश्चन सिखाने के लिए मैंने यहां पर 2 ट्रिक बनाया है। आपको इन दोनों ट्रिक से पूरी इंग्लिश सीख लेनी है। पहला ट्रिक कौन सा है, पढ़ लो, आप गौर से पढ़ो, मजा आएगा। दुनिया का कोई भी सवाल जो हिंदी में क्या से शुरू होगा, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। पहला ट्रिक। दूसरा ट्रिक क्या है बॉस, दुनिया का कोई भी सवाल जिसके बीच में कब, कहां, कौन सा, कैसे, किस लिए, किधर, अगर ये सब आता है, ये सब होगा तो इंग्लिश में उसका काम सबसे पहले होगा। चलें आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। ट्रिक नंबर 1 पे काम करते हैं। हेल्पिंग वर्ब से पूछे जाने वाले सवाल वही है कि कोई भी सवाल जो हिंदी में क्या से शुरू होगा वो इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। अब हेल्पिंग वर्ब मिलेगा कहां बॉस, तो हिंदी सेंटेंस के लास्ट में मिलेगा, लास्ट में मिलेगा। अब यहां देखिए, आपको मैं बताऊंगा फिर से एक ट्रिक, और इस ट्रिक का नाम है, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या है, कोई भी सवाल जो हिंदी का कोई भी सवाल जो क्या से शुरू हो रहा है उसको हम इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, और वो हेल्पिंग वर्ब कहां मिलेगा, वो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के लास्ट में मिलेगा। यानी हो है तो आर लग जाएगा, है तो इज लग जाएगा, हूं है तो एम लग जाएगा, था है तो वॉज लग जाएगा। सबसे पहला काम ये है जो हमने कर लिया। जस्ट अ सेकेंड, मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर ले लेता हूं, जस्ट अ सेकेंड। ये हो, इज, है, सॉरी, हो, आर, है, इज, हूं, एम, था, वॉज। बस ऐसे कोई भी सवाल है। और एक चीज और फिर जो क्या है ना, फटाक से काट देना उसको। कोई भी बंदा आज के बाद से आपको इंग्लिश में क्या से सवाल करे, क्या से सवाल दे, फटाक से क्या को काट देना, क्या को काट देना, और उसके लास्ट से उसको शुरू कर देना। कर दिया। लेकिन जब स्पीकिंग की बात आएगी तो क्या करेंगे, जब स्पीकिंग की बात आएगी ना, पूछना है ना सामने वाले से, क्या एक कलम है, तो सबसे लास्ट वाला वर्ड है ना वहां से शुरू करना है। क्या एक कलम है, लास्ट में कौन है, इससे शुरू करो, इज दिस अ पेन। अब यहां पर ये जो आर है ना, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो सबसे पहला काम हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे, फिर सब्जेक्ट का काम करेंगे। एच प्लस एस, यानी ये वाली प्रॉब्लम आपकी एच एस से सॉल्व होने वाली है। ये हेल्पिंग वर्ब से जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, एच एस से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और एच एस से जो सॉल्व नहीं हुई वो एच एस वी से सॉल्व हो जाएगी। अब यानी मेन वर्ब जिसमें होगा तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा। और जिसमें मेन वर्ब का नहीं आना है वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट से सॉल्व हो जाएगा। तो पहला काम ये करना है बॉस, क्या की कोई वैल्यू नहीं होती, क्या को काट वाट दो, क्या 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 यहां पे कोई मायने नहीं रखता। हो है आर, है इज, हूं है एम, था है वॉज। अब सब्जेक्ट का काम करना है ना बॉस, एच एस है ना, तो ये एच हो गया हेल्पिंग वर्ब, लास्ट में मिला हमको। अब सब्जेक्ट कौन है इसमें, तुम, यू। इसका सब्जेक्ट कौन है, ये, दिस। इसका सब्जेक्ट कौन है, मैं, आई। इसका सब्जेक्ट कौन है, तुम्हारा भाई, योर ब्रदर। अब जो बच गया है ना उसका काम कर देंगे। तुम या मैं,
तुम्हारा, तुम्हारा भाई। अब क्या बच गया? अभय। चलो भाई अब जोड़ दो आप, अभय। इंग्लिश डिफिकल्ट है? अरे नहीं माय डियर, कतई डिफिकल्ट नहीं है। मैं लैंग्वेजेस सीखने का शौक रखता हूं, आजकल 2 लैंग्वेजेस सीख भी रहा हूं। मैं इन लैंग्वेजेस के बीच अगर कंपेयर करूं, तुलना करूं, मवाजना करूं, तो ये मालूम पड़ता है कि इनमें सबसे इजीएस्ट वन जो था ना, वो इंग्लिश था मेरे सीखने के दौरान। अब देखें बचा क्या, एक किताब। इज दिस अ बुक? तुम्हारा दोस्त, योर फ्रेंड, योर फ्रेंड। मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, मैं इस बात को कबूल करता हूं, लेकिन मैं बोल देता हूं तो आप समझ जाएंगे। बीमार, इल, इल। क्या तुम अभय हो? आर यू अभय? क्या यह एक किताब है? इज दिस अ बुक? क्या मैं तुम्हारा दोस्त हूं? एम आई योर फ्रेंड? क्या तुम्हारा भाई बीमार था? वॉज योर फ्रेंड इल? अब आप सीखेंगे नहीं, अब आप सिखाएंगे उनको जिनको सवाल पूछना नहीं आता। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको इदेमार सिखा के तब उसका क्वेश्चन सिखा रहा हूं। अब देखो ट्रेडिशनल मेथड जो है पढ़ाई लिखाई का, हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है, पहले इदेमार पढ़ा देते। इदेमार जब पढ़ा रहे होते हैं तो वहां पर स्टूडेंट्स को सिखाते हैं क्या, पॉजिटिव सेंटेंस, फिर नेगेटिव सेंटेंस, फिर उसका इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, फिर WH पॉजिटिव, फिर WH नेगेटिव। यानी अगर ये पढ़ाया, मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, एम आई हैप्पी, एम आई नॉट हैप्पी, वाई एम आई हैप्पी, वाई एम आई नॉट हैप्पी। फिर वजवर में भी वही सिखाया जाता है क्या, आई वॉज हैप्पी, आई वॉज नॉट हैप्पी, वॉज आई हैप्पी, वॉज आई नॉट हैप्पी, वाई वॉज आई हैप्पी, वाई वॉज आई नॉट हैप्पी। फिर वही शैल बी विल बी में, फिर वही कैन कुड में, माइट में, फिर वही टेंसेस में। अरे एक बार सीख लो कि कोई भी क्वेश्चन पूरी इंग्लिश में जाके सेट करो, ठीक है। अगर वो क्या से शुरू हो रहा है, आमतौर पर उसकी इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है। चाहे आप इज़ेमार में सेट करो इसको, देखो मैं बहुत सारे टॉपिक को लिया मैंने, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ कहीं पर एक्सेप्शनल हो वो अलग बात है, देखेंगे इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें और एडवांस लेवल के लिए चाहिए, वो हम पढ़ाएंगे। अब देखो क्या इतना लंबा लंबा अगर सेंटेंस बोल लिया इंग्लिश में पहली क्लास में, सारे टॉपिक को मैंने लिया है, उधर प्रेजेंट लिया तो यहां पास्ट लिया, यहां फ्यूचर भी लिया हमने। अब देखो क्या है, सबसे पहला काम क्या, मैंने आपसे क्या कहा, HS और HSV का ख्याल रखेंगे हम, HS एंड HSV, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है, क्या क्या यहां 2 बार आ गया, सॉरी, क्या यहां 2 बार आ गया, चलो क्या को मैंने हटा दिया। क्या वे लोग मीटिंग में मौजूद थे? क्या मैं दोबारा यहां आऊंगा? क्या तुम मेरा नाम जानते हो? क्या आप कार चला रहे हो? पढ़ना आप इसको, क्या वे लोग मीटिंग में मौजूद थे। कौन सा वर्ड है, मतलब इसको शुरू किससे करेंगे, इसके लास्ट से शुरू करेंगे। थे की इंग्लिश क्या होती है, वो वर होती है, वज नहीं वर। क्या का कोई काम नहीं होगा। क्या मैं दोबारा यहां आऊंगा, आऊंगा आना भी है और गागेगी भी है, इसका मतलब है यहां पर आई है ना, इसके साथ विल लगेगा या शैल, तो इसके साथ शैल लगेगा, शैल लगेगा, ठीक है, शैल। क्या तुम मेरा नाम जानते हो, जानना और फिर ताहे तीहे तेहे, ताहे तीहे तेहे के लिए हम क्या लगाते हैं, डू या डज लगाते हैं। आप लोगों को मैंने आयुर्वेद ट्रिक बताया होगा, यू में डू लगता है तो यहां पर डू ले आओ। क्या आप कार चला रहे हो, अब देखो चला रहे एक साथ है, हो अलग है, हो की इंग्लिश फिर आर होती है। इसके बाद मैंने क्या कहा, क्या हमने काट दिया, हमने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर दिया, इसके बाद क्या आना है, सब्जेक्ट आना है। चलो सब्जेक्ट कौन है इसका, वे लोग, तो वर के बाद ना दे आ जाएगा। यहां पर सब्जेक्ट कौन है, मैं, आई आ जाएगा। यहां पर क्या है, तुम, यहां पर मैं, यहां पर वे लोग, यहां पर तुम की इंग्लिश यू, यहां पर आप की इंग्लिश यू। अब क्या बच गया, अब बच गया मीटिंग में मौजूद, तो मैंने क्या कहा था, हिंदी लेफ्ट टू राइट जाती है, इंग्लिश राइट टू लेफ्ट जाता है। मौजूद में मीटिंग ये ऐसे बनेगा, प्रेजेंट पहले बनेगा, फिर में इन मीटिंग, कोई खास है, द मीटिंग। आगे चलो, शैल आई,
क्या मैं, अच्छा गागेगी मैं उधर हो गया, क्या गागेगी मैं, क्या बच गया, दोबारा यहां आऊंगा। अब एक बात बताओ, मैंने कहा था ना कि एचएसवी को भी हम फॉलो करेंगे। एचएस तब जब मेन वर्ब नहीं हो, एचएसवी तब जब मेन वर्ब हो। तो मेन वर्ब कौन है इसका, आना। तो आना की इंग्लिश कम, उसके बाद हेयर, उसके बाद दोबारा, दोबारा की इंग्लिश अगेन। वर दे प्रेजेंट इन द मीटिंग, शैल आई कम हेयर अगेन, डू यू, क्या तुम। अब जानना की इंग्लिश क्या होती है, नो। नो, एच एस वी को फॉलो करेंगे, एच एस वी। क्या तुम, क्या तुम मेरा नाम जानते हो, ताहे तिये तिहे डू, उसके बाद सब्जेक्ट यू, फिर वर्ब जानना। अब क्या बच गया, मेरा नाम, क्या बच गया, मेरा नाम, माई नेम। क्या आप, आर यू, चला रहे, चला रहे, चलाना की इंग्लिश ड्राइव, और रहा है, रहे है, रही है, आई एन जी, ड्राइविंग, क्या, कार, अ कार। देखो अब, क्या वे लोग मीटिंग में मौजूद थे, वर दे प्रेजेंट इन द मीटिंग, क्या मैं दोबारा यहां आऊंगा, शैल आई कम हेयर अगेन, क्या मेरा, क्या आप, क्या तुम मेरा नाम जानते हो, डू यू नो माई नेम, क्या आप कार चला रहे हो, आर यू ड्राइविंग अ कार। बोलो आप समझ में आया या नहीं आया। अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम यहां पे हो रही है, टेंस करोगे आप, इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप, अच्छा एक चीज बीच में छूट गया था, ये यहां क्या है, क्या आप तैर सकते हैं, क्या आप मुंबई जाएंगे, क्या भारत मैच जीत सकता है, क्या हमें यहां रहना चाहिए। सबसे पहले क्या को हटा दो, क्या को हटा दो। यहां पे क्या है, हैं, और ये है नहीं, ये सकते हैं, सकते हैं। यह जाएंगे तो गागेगी आएगा, यहां सकता है, फिर से आया सकता। यह है चाहिए। आप देख रहे हैं मॉडल वर्ब के क्वेश्चन हैं ये सब। क्या आप तैर सकते हैं, सकना की इंग्लिश कैन, गागेगी की इंग्लिश क्या आप मुंबई जाएंगे, शैल विल, यू के साथ विल लगेगा। चलो, भारत मैच जीत सकता है, संभावना है, तब सकना के लिए में लगाएंगे हम। अब चाहिए की इंग्लिश क्या होती है, शुड होती है। क्या होती है, शुड। हम किसको फॉलो करेंगे, एच एस को और एच एस वी को, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एच एस एंड एच एस वी, ये एच हो गया हेल्पिंग ऑफ। अब सब्जेक्ट कौन है, इसका सब्जेक्ट है आप, इसका आप, इसका भारत, इसका हमें। आपकी इंग्लिश यू, आपकी इंग्लिश यू, भारत की इंग्लिश इंडिया, हमें की इंग्लिश वी। अब देखो आप, कैन यू, विल यू, मे इंडिया, शुड वी। अब क्या बच गया अभी देखो, तैरना, एच एस वी को फॉलो करो, कैन यू, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट वी कौन है, तैरना, तैरना की इंग्लिश स्विम, स्विम। यहां पर जाना की इंग्लिश गो। अब क्या मुंबई जाना है तो गो टू मुंबई, गो टू मुंबई, गो टू मुंबई। क्या भारत मैच जीत सकता है, संभावना है, में इंडिया। अब क्या है, जीतना फिर मैच, तो जीतना की इंग्लिश विन द मैच। जब दोनों वर्ब आएगा तो पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब आएगा। क्या हमें यहां रहना चाहिए, तो रहना की इंग्लिश लीव, यहां हेयर, शुड वी लीव हेयर। अब देखें आप, क्या आप तैर सकते हैं, कैन यू स्विम, क्या आप मुंबई जाएंगे, विल यू गो टू मुंबई, क्या भारत मैच जीत सकता है, मे इंडिया विन द मैच, क्या हमें यहां रहना चाहिए, शुड वी लीव हेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड, लेट्स गो अहेड। अब WH फॉर्म से पूछे जाने वाले सवाल, अब देखो WH फॉर्म से पूछे जाने वाले सवाल को करने से पहले हमें यह सीखना पड़ेगा, दुनिया का कोई भी सेंटेंस जिसके बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे, ये अगर है तो इंग्लिश में उसका काम सबसे पहले होता है। बीच में कहीं पर है, फटाक से आप वेन से शुरू कर दो। बीच में कहीं पर अगर कहां दिख गया, वेयर से शुरू कर दो। क्यों दिख गया, वाई से शुरू कर दो। कैसे दिख गया, आप इसको हाउ से स्टार्ट कर दो। आपको ऐसे बनाना है, वेन, वेयर, वाई एंड हाउ। सो लेट्स स्टार्ट नाउ, आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस WHSV, कैसे प्रैक्टिस करेंगे, WHSV। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस जिसके बीच में आपको इस तरह से मिले, कब आएगा, कहां जाएगा, क्या कर रहा है, मतलब कब आएगा,
नहीं, ये सॉरी बीच में, ये क्या है? अमेरिका की राजधानी कहां है? तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हारा दोस्त कैसा है? अब देखो यहां पे बीच में क्या आ रहा है? क्या, सॉरी लेट मी चेंज द कलर। देखो यहां, ये क्या है? अमेरिका की राजधानी कहां है? तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हारा दोस्त कैसा है? इसका काम इंग्लिश में सबसे पहले करना है हमको। यानी क्या, तो सबसे पहले फटाक से व्हाट लगा दो। कहां, फटाक से आप वेयर लगा दो। क्यों, फटाक से आप वाई लगा दो। कैसा, फटाक से आप हाउ लगा दो। बन गया ये सबसे पहला काम। हमने WH फॉर्म का काम कर लिया। अब हमें हेल्पिंग वर्ब का काम करना है। अपने को मालूम है हेल्पिंग वर्ब की लोकेशन कहां है। आपको पता है लोकेशन कहां है हेल्पिंग वर्ब की? लास्ट में। आप अच्छी तरह से जानते हैं। और है कि इंग्लिश होती है इज, है कि इंग्लिश होती है इज, हो कि इंग्लिश होती है आर, है कि इंग्लिश होती है इज। कोई प्रॉब्लम हो रही है? सिर्फ पता, सबसे पहली देखो WH फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किससे, मतलब सेंटेंस पढ़ो, बीच में अगर कब, कहां, क्यों, कैसे, तो सबसे पहले उसका काम हो गया। फिर हेल्पिंग वर्ब का काम होगा। हेल्पिंग वर्ब कहां मिलेगा? सेंटेंस में सबसे लास्ट में। तो ठीक है, हमने लास्ट वाले का काम कर दिया। ये देखो 2 स्टेप बड़ी आसानी से हो गया। अब हमने 2 वर्ड अगर बना लिया ना तो हौसला बढ़ जाएगा। व्हाट इज क्या बच गया? ये दिस, व्हाट इज दिस, वो क्या है? व्हाट इज दैट, तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम। ठीक है, आगे, अमेरिका की राजधानी कहां है? वेयर इज, अब क्या बच गया? अमेरिका की राजधानी। हिंदी में यही होता है, इंग्लिश में उल्टा ट्रांसलेट करते हैं। राजधानी की अमेरिका ट्रांसलेट करो, आप पता चल जाएगा। कैपिटल ऑफ अमेरिका। इससे पहले ये पदेशी मैं बता दूंगा, द लगेगा दोनों नाउन को जब हम कनेक्ट करते हैं। ये पढ़ेंगे इस केस को हम। अमेरिका की राजधानी कहां? वेयर इज द कैपिटल ऑफ अमेरिका, वेयर इज द कैपिटल ऑफ अमेरिका। अगला है, तुम इतने उदास क्यों हो? वाई आर। इसके बाद सब्जेक्ट तलाशना है हमको। सब्जेक्ट कौन है यहां पे? तुम। यहां पे सब्जेक्ट कौन? अच्छा, वाई आर यू, तुम का भी काम हो गया। अब क्या बचा? इतने उदास, सो सैड। आगे, हाउ इज, सब्जेक्ट कौन है? तुम्हारा दोस्त। सीधा तुम्हारा दोस्त से हमारा काम हो जाएगा। योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त कैसा है? हाउ इज योर फ्रेंड। एक बात देख लेते हैं हम, ये क्या है? व्हाट इज दिस, अमेरिका की राजधानी कहां है? वेयर इज द कैपिटल ऑफ अमेरिका। तुम इतने उदास क्यों हो? व्हाई आर यू सो सैड, तुम्हारा दोस्त कैसा है? हाउ इज योर फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। मतलब ये आप बिलीव रखो कि कोई भी टॉपिक जो मैं डील करने वालों ने यहां पर, वो सबसे डिफरेंट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट इस वे में नहीं कि मैं सबसे अच्छा बताऊंगा आपको, बल्कि इस वे में कि मैं सबसे आसान बताऊंगा आपको। और आपसे ये कभी नहीं कहूंगा कि आप वीडियो को लाइक शेयर करते रहो। आपको ऑनेस्टली अगर लगता है कि मेरा कंटेंट इस लायक है, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको करना चाहिए। वो कहां रह रहा था? तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है? शालू यहां कब आएगी? भारत एक बड़ा देश कैसे है? अगर ये हमारे सामने आएंगे ना ये सब क्वेश्चन, तो हम बिल्कुल नहीं घबराने वाले हैं। सबसे पहले हम कहां को बोलेंगे, तो कहां की इंग्लिश होती है वेयर। यहां पे क्या है? कौन है, तो इसका काम सबसे पहले होगा हु। तलाशेंगे। यहां कब है, इसका काम सबसे पहले होगा व्हेन। कैसे है, इसका काम हाउ सबसे पहले होगा। इसके बाद क्या करेंगे? WHSV, H हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे। हेल्पिंग वर्ब लास्ट में होता है। था, वॉज, है, इज। गागेगी, कौन आ रही है? शालू आ रही है ना, आईवी नहीं है ना। आईवी होता तो शैल लगता, बाकी ये विल लगेगा। आगे है, इज। W का काम हो गया, H का काम हो गया। अब कौन सा बच रहा है? सब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट कौन है यहां पर? वह, ही। इसमें कौन है? तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है? तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त एक साथ है। मैंने एक क्लास लिया था कि सब्जेक्ट कितना बड़ा हो सकता है इस पर। हु इज, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त। योर बेस्ट फ्रेंड।
शालू यहां कब आएगी? वेन विल, सब्जेक्ट कौन है आपका? शालू, तो यहां पर आ जाएगा शालू, शालू। उसके बाद कौन है सब्जेक्ट आपका यहां पर? भारत, भारत, तो क्या आ जाएगा? इंडिया। अब बच क्या रहा है यहां पर? वो कहां रह रहा था? वेयर वॉज ही, बचा क्या? रह रहा, तो रहना का लीव और रहा का आईएनजी क्या हो जाएगा? लिविंग। अच्छा, इसका काम सब्जेक्ट का पहले ही कर दिया था चलो कोई इश्यू नहीं। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? अगला है सब WHSV, WHSV, वर्ब कम, कम, आना, कम, और इधर कौन सा है? यहां हेयर। वेन विल शालू कम हेयर, शालू यहां कब आएगी? हाउ इज इंडिया, भारत है कैसे? बच क्या गया? एक बड़ा देश, ए बिग कंट्री, कंट्री। अब यहां पर एक बार रिकॉल कर लेते हैं, यहां पे वो कहां रह रहा था? वेयर वॉज ही लिविंग? तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है? हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? शालू यहां कब आएगी? वेन विल शालू कम हेयर? भारत एक बड़ा देश कैसे है? हाउ इज इंडिया अ बिग कंट्री? आगे बढ़ते हैं, लेट्स कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। प्रैक्टिस WHSV, वो सवाल जो WH से स्टार्ट होता है इंग्लिश में। तो पहले हम चेक करेंगे हिंदी में कब, कहां, क्यों, कैसे, कहां पर है, हमको दिख रहा है सब। पहले इसकी इंग्लिश लिख लेंगे, सबसे पहले हम यही काम करते हैं। क्यों, वाई, कब, वेन, कैसे, हाउ, कौन, हु। दूसरे स्टेप पे हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे। कहां मिलेगा? सेंटेंस के लास्ट में। खेलते हो, ताहे तीहे तेहे, तब इसमें हम जब ताहे तिये ते होता है तो और क्वेश्चन होता है तब इसके लिए हम डू का यूज करते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में जागते हो फिर डू का यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब में आर का यूज नहीं होगा जब ताहे तिये ते होता। सकते हैं, कैन, कैन। कौन सा है, ये कौन नहीं, ये कौन सा है, विच होगा, विच होगा। ये क्या था भाई यहां पे, आप ये कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन। चलो ठीक है, ये क्या होगा? कौन सा। तो कौन सा की इंग्लिश विच होती है, ये कौन नहीं था, ये कौन सा था। चलो हमने पहला स्टेप जो है यहां पर ये कर लिया, विच। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब है तो विच इज। अब हमारा रेडी है। क्यों, वाई, कब, वेन, कैसे, हाउ, कौन सा, विच। हेल्पिंग वर्ब ते हो, डू, ताहे तीहे ते हैं, ये सब कुछ भी होगा, डू आएगा, डज आएगा, डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट यू है तो यू में डू आता है। चलो, सकना, कैन, है, इज। हमने दो स्टेप कर लिया, डब्ल्यू कर लिया, एच कर लिया। अब कौन है सब्जेक्ट? देख लेते हैं सब्जेक्ट कौन कौन है। तुम, आप, और सब्जेक्ट ये जो बच गया सबसे अच्छा तरीका, बस इसी को जोड़ देंगे, हमारा काम बन जाएगा। वाई डू, सब्जेक्ट उसका कौन है बॉस? यू। इसका कौन है? यू। इसका कौन है? यू, ठीक है। और इसका कौन है? सबसे अच्छा तरीका, द बेस्ट वे, मेथड। आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं। तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो? वाई डू यू। अब वर्ब का भी काम करेंगे, जिसमें वर्ब होगा, तो यहां पर वर्ब है खेलना। खेलना की इंग्लिश क्या है? प्ले। और बच क्या गया? क्रिकेट। चलो छोड़ो, पहले मेन वर्ब का ही काम कर लेते हैं, ठीक है। प्ले, प्ले। यहां पर कौन सा है? जागना, जागना, गेट अप, वेक अप, वेक अप, ठीक है। आगे चलो, यहां पे क्या है? करना, करना, डू। यहां पर वर्ब कौन है? यहां पर वर्ब की जरूरत ही नहीं है। अब हम देखते हैं इसके अलावा भी अगर हमको जरूरत पड़ेगी तो देख लेते हैं। अब क्या बच गया? तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो, बच क्या गया इसमें? क्रिकेट, तो क्रिकेट जोड़ देंगे। अब सेंटेंस हम देखेंगे, व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट। अब यहां पर क्या बच गया? व्हेन डू यू वेक अप, ये कंप्लीट हो गया, ये भी अब कंप्लीट हो गया। हाउ कैन यू डू, यह है तो हाउ कैन यू डू इट, हाउ कैन यू डू इट, तुम ये कैसे कर सकते हो, सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, विच इज द बेस्ट वे। अब एक बात बताओ, आप सवाल बना या नहीं बना? एक बार हिंदी फिर एक बार इंग्लिश पढ़ देता हूं मैं। तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो? वाई डू यू प्ले क्रिकेट। तुम कब जागते हो? वेन डू यू गेट अप, वेन डू यू वेक अप। आप ये कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन यू डू इट, सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? विच इज द बेस्ट वे।
आगे बढ़ते हैं, आगे भी कुछ है यहां पर करने के लिए। हम लोगों ने पूरे सेंटेंसेस को कर लिया जो भी हेल्पिंग वर्ब से थे और जो भी WH फॉर्म से थे। आपने सीख लिया होगा कि सवाल करने का इंग्लिश में दो ही मेथड होता है, या तो हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं या तो हम WH फॉर्म की मदद से करते हैं। बहुत रिसर्च के बाद मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है और इसको बहुत इंटरेस्टिंग करने की कोशिश की थी। आप भी कोशिश करें कि ऐसे जितने भी सेंटेंसेस, आप कोई भी एक किताब अपने सामने रख लें या किसी को बोलें कुछ भी क्वेश्चन करो भाई हमसे, सारे आप नहीं कर पाओगे बट आप मैक्सिमम कर सकते हो। बस 24x9 का कमाल है। 24 हेल्पिंग वर्ब में से कोई किसी से क्वेश्चन स्टार्ट होगा या फिर उधर WH फॉर्म में से जो 9 है ना WH फैमिली, उसमें से किसी से स्टार्ट होगा। और भी इस पे और भी बहुत सारे लेक्चर्स बन सकते हैं, बट ये था कि एक सिंगल वीडियो में, बस इस आधे घंटे की वीडियो में आपको मुझे ये बताना था कि हम अंग्रेजी में कोई भी सवाल कैसे कर सकते हैं। अब यही कोशिश थी मेरी कि इतने कम टाइम में इतने बड़े टॉपिक को कैसे समा दिया जाए। फिर भी मैंने हर एक टाइप का क्वेश्चन यहां पर इकट्ठा करने की कोशिश की, आपको उसको सॉल्व करके बताया। बस अब प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस करने के लिए आप लग जाओ। आपको थोड़ी सी पहले अब जो दिक्कत हो रही थी ना आपको, ये कि मैं एक एक करके सेपरेटली यूज ऑफ इज एम आर, यूज ऑफ वर्ब, शैल बी, विल बी, उसके बाद इंट्रोडक्टरी इट, देयर, टेंसेस पूरे, फिर पोजीशन, फिर हैव हैड, डू डिड डज, फिर मॉडल वर्ब, पता नहीं कौन कौन से टॉपिक्स मुझे पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद जाकर के ये बनेगा। अब ऐसी कोई जरूरत नहीं है आपको इतना लंबा चौड़ा पढ़ने की। उसके बिना भी आप और पहले दिन से ही सवाल करना सामने वाले से शुरू कर सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए टास्क है, प्लीज राइट 10 सेंटेंसेस विद हेल्पिंग वर्ब एंड 10 सेंटेंसेस विद WH फॉर्म। यानी आपको 10 सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब से लिखना है और 10 सेंटेंसेस किससे लिखना है? हेल्पिंग वर्ब से 10 सेंटेंसेस और 10 सेंटेंसेस WH फैमिली से। कमेंट सेक्शन में लिखना है आपको। अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं चाहते तो आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये वीडियो यहीं पर एंड होती है और प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन भी है जिसका वही नाम है मोटिवेलिश। आप इन नंबर्स पर कॉल करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स का नाम है डायमंड स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे माय डियर।